नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और मेरे साथ मेरी सहयोगी गीता मोहन। बात पाकिस्तान में चुनावों की, लेकिन गीता, ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है कि पहला वोट डाले जाने से पहले आपको मालूम है कौन होगा पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री? बिल्कुल, क्योंकि सब लोगों ने ये ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है कि रात 11-12 बजे के करीब नवाज शरीफ आएंगे और अपना विक्ट्री स्पीच देंगे। लेकिन क्योंकि ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सीट्स भी बताएंगे, पार्टीज़ भी बताएंगे और की कंटेंडर्स भी बताएंगे। लेकिन सबको पता है कि इसमें आखिरकार होने क्या वाला है। तो इट्स नॉट एन इलेक्शन, सब कह रहे हैं इट्स अ सिलेक्शन, और पीएम सिलेक्ट हो चुके हैं। ये इसलिए नहीं कह रहे हैं गौरव कि सिलेक्शन कैसे हुआ, मिलिट्री ने कह दिया कि नवाज शरीफ को बनना है तो नवाज शरीफ बन रही है। इसलिए हुआ क्योंकि अगर आवाम चाहती थी कि इमरान खान बने, उनको रास्ते से ही हटा दिया गया। तो ऑप्शंस ही आपके पास इमरान खान और बिलावल हैं। लेकिन क्या इमरान खान है, नवाज शरीफ और बिलावल। हाँ, क्या इमरान खान अभी भी एक गूगली कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से इमरान खान के सपोर्टर्स, इंटरनेट पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। आप ये सोचिए कि जब पाकिस्तान की आर्मी, और पाकिस्तान मैच फिक्सिंग के लिए नोटोरियस है, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग पाकिस्तान करता है, ये दुनिया जानती है। अब चुनावों में भी मैच फिक्सिंग हो रही है। इमरान खान को पहले जेल में डाल दिया, इमरान खान को सजा, बीवी को सजा, पार्टी के नेताओं को सजा, सिंबल छीन लिया और अब इंटरनेट बंद कर दिया कि पीटीआई के लोग आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गौरव, क्योंकि जब ये हुआ तब सारे पीटीआई मेंबर्स अब इंडिपेंडेंट के तौर पे वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ रहे हैं तो सबको अलग अलग चुनाव सिंबल दे दिया है। कोई बैंगन है, कोई बेंच है, कोई बल्ब है, कोई बॉटल है, तो अलग अलग चुनाव सिंबल दे दिए हैं। पीटीआई का टीम ये सोच रहा था कि हम एक जो बिल्कुल ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं पीएमएलएन और पीपीपी के, उनसे कैसे लड़ेंगे। तो एक दिन पहले या कुछ दिन पहले उन्होंने एक ऐप बनाया। उन्होंने कहा अगर इंटरनेट बंद भी हो जाता है आप ये डाउनलोड कर लें, उसमें आपको पता होगा कौन से सूबे में पीटीआई का क्या सिंबल है, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो अपना चिन्ह यानी कि सिंबल समझ लें और जाके उसी पर थप्पा लगाए। तो ये पीटीआई ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन क्या वो ट्रांसलेट होगा इनटू वोट्स, देखना होगा। कल ओपिनियन पोल्स देख रहे थे, कहा कि अबाउट 80 इंडिपेंडेंस को देंगे। 80 भी ना सही। जैसे सुबह बातचीत हो रही थी तब हमारे किसी कॉलीग, पाकिस्तानी कॉलीग जर्नलिस्ट ने कहा कि अगर 20 भी आते हैं तो इमरान खान डिस्ट्रप्टर बन सकते हैं, इमरान खान को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ये आप बड़ी बात कह रही है। क्या इमरान खान की, देखिए अब वो प्लेइंग 11 में नहीं है, ये तो तय है पॉलिटिक्स के प्लेइंग 11 में। बेंच स्ट्रेंथ में उस तरह से देखा जाए कि अगर वो एक कंटेंडर हैं, क्या अभी भी वो कुछ जेल के अंदर से कर सकते हैं, उनकी पार्टी जेल के अंदर से कुछ कर सकती है, या फिर जिस तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो को टांग दिया था या बेनजीर भुट्टो को शूट कर दिया, असैसिनेट कर दिया था, क्या इमरान खान को इस तरह से जहाँ पे आउट कहा कर कि देंगे? आप बाहर जाइए, आप रास्ते से बाहर वो तो उन्होंने मना कर दिया। वो अभी मना किया था, लेकिन हालात देख के लोग भी बदल जाते हैं। कितना सहेगा कोई लीडर, और कितने दिनों तक ये देखना होगा। पुश तो करेंगे, उनको कॉर्नर तो कर ही दिया है और काफ़ी सीरियस केसेस लगे हैं। देखिए ये जो तोशा खाना वाला केस है वो बहुत ज़्यादा संगीन नहीं है, लेकिन जो दूसरा केस है साइफर केस, जहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उनको अंदर किया है, वो काफ़ी सीरियस है। तो अब देखना ये होगा कि और कौन से केसेस लग सकते हैं इमरान खान। नहीं, लेकिन अगर इमरान खान को तोशा खाना केस सीरियस क्यों है? क्योंकि एक आदमी जो क्लीन लीडरशिप के नाम पर आता है, होगा। मैं लीगली बोल रही हूँ, लीगली हम बोल रहे हैं, लीगली साइफर केस ज्यादा सीरियस है। मैं जिस तरह से देखूं उसको, इमरान खान बड़ा मिस्टर क्लीन बनकर आए थे और भ्रष्ट आदमी है कि मतलब उसको एक गिफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट बेच देता है विदेश में और पैसा अपनी जेब में डाल लेता है। तो ही इज फाइनेंशियली करप्ट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी डिस्पेंसेशन। साइफर केस में वो नेशनल सीक्रेट्स के साथ ही इज करप्ट, ही डजंट डील विद इट इफेक्टिवली। अगर आप ये जिस केस में इमरान खान को भी जेल हो गई है और बीवी को भी, उनकी बुशरा बेगम को भी जेल हो गई है, इद्दत, यानी इमरान खान जो कट्टर इस्लामिक नेता और तालिबान खान और एक नया चेहरा पाकिस्तान बदलने आया था, पाकिस्तान की आर्मी के मुताबिक उसको इस तरह से जलील कर रहे हैं दैट ही इज फाइनेंशियली करप्ट,
ही इज मॉरली करप्ट। किसी और की बीवी के साथ जब वो पति शौहर घर पे नहीं है, वो उसके घर पे जा रहा है, ऐसा शौहर का दावा है कि उसको पीट पीट के घर से निकाला गया। सोचिए इमरान खान के बारे में इस तरह की बातें नहीं, आना, that's तो serious मॉरली करप्ट allegations है, जिसमें कॉन्विक्ट हो गया है वो। और बीवी को भी जेल हो गई कि इद्दत का पीरियड नहीं मेंटेन किया और किसी और आदमी के साथ थी। लेकिन यहाँ पर जैसे हम कह रहे थे पहले भी गौरव, कि ये सीरियस है। जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, जो रेडिकल हैं और जो बहुत कंजर्वेटिव है, वो शायद इसको बड़े बुरे नज़र से देखें, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो डिग्निटी ऑफ वुमेन पर भी एक सवाल उठा रही है कि आपने बुशरा बीवी के एक बहुत ही पर्सनल इद्दत के मामले को ऐसे सरेआम आपने उसे बाहर करके और उसके बिना पर उसको जेल करना सही नहीं था। तो पता नहीं ये सेल्फ गोल होगा या नहीं होगा। हमें इतना पता है कि आज इमरान खान मिलिट्री के गुड बुक्स में नहीं है, कल भी शायद ना हो। एक मेरा पॉइंट और है, ये केस सामने क्यों आया? क्योंकि इमरान खान जानते थे वो कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इद्दत की डेट और शादी की डेट बदलवाने की कोशिश की। तो ही न्यू ही वाज कमिटिंग समथिंग रॉन्ग एंड दैट इज व्हाई ही डिड इट। तो क्या मतलब पाकिस्तान की आवाम के सामने एक आदमी जो फाइनेंशियली करप्ट है कि तोशा खाना में उन पाकिस्तान के गिफ्ट मिलते हैं और वो बेच के पैसा अपनी जेब में डाल लेता है, और जब पकड़ा जाता है तो बोलता है चलो औने पौने दाम लेकिन तोशा खाना में इससे दे ज्यादा दे। बड़े करप्शन केसेस नवाज शरीफ के अगेंस्ट सिफर है कम। और इससे ज्यादा बड़े करप्शन केसेस जरदारी के खिलाफ मतलब एक है। आदमी ज्यादा करप्ट है, एक आदमी कम करप्ट है, करप्ट पूरा corruption- पाकिस्तान है। वही करप्शन के बेसिस पर अगर आप इलेक्शन में किसको वोट देंगे नहीं देंगे ये डिसाइड करेंगे, तो पाकिस्तान में तो आप किसी को आपको नोटा करके आना होगा। मतलब यू कांट वोट फॉर एनीबडी। तो इसलिए राइट नाउ ये बहुत ज़रूरी है जानना कि पाकिस्तान की जो आवाम है क्या वो तैयार है एक ऐसे चेंज के लिए जहां पर मिलिट्री डिस्पेंसेशन नहीं, सिविलियन डिस्पेंसेशन एक्चुअली कंट्रोल में हो। नहीं, लेकिन मैं इसलिए- सिविलियन मैं क्यों कह डिस्पेंसेशन तो रही हूँ? 1947 से 2024 तक कभी कंट्रोल में नहीं रहा है थी। पाकिस्तान में। लेकिन फर्क यहाँ पर ये है, जो इमरान खान एक डिस्ट्रप्टर क्यों कहते हैं मुझे, कि जब लास्ट टाइम May 9 के जो वायलेंस हुआ था वहाँ पर इससे पहले कभी आवाम ने शायद हिम्मत नहीं की होती कि वो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर्स, उनके बेसेस को ब्रीच करे और उसके अंदर घुसे। मतलब कोर कमांडर के घर को आग लगा दे, के घर को आग लगा दे, पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली को ब्रीच करे, ऐसा कभी नहीं देखा था। ये तो करना पाकिस्तान आर्मी की ही इज्जत कहीं उतर ना गई। कहीं, हाँ, ये करना ही कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था कि अब बस। लेकिन घूम फिर कर जब इनको जेल हो गया, कई सारे लीडरशिप छोड़ के चले गए, तो पता चल गया कि मिलिट्री ही कंट्रोल में है और मिलिट्री ही कंट्रोल में रहेगा। लेकिन तो एक चीज, अगर मिलिट्री कंट्रोल में है तब तो लेकिन इमरान खान कहीं की ना कहीं दुकान बंद है। हाँ बिल्कुल, इमरान खान की दुकान बंद। इमरान खान की दुकान बंद है। लेकिन देखो इमरान खान ने यहाँ पे थोड़ी हिम्मत और दिखाई कि उन्होंने डील नहीं ली। नवाज शरीफ और भुट्टो की तरह देश छोड़ के गए नहीं। कहते हैं कि उनको भी ऑफर था कि वो चले जाएं लंदन, एयरक्राफ्ट तैयार है, जाएं अगर जाना हो तो, लेकिन वो गए नहीं। तो ये जो फ़र्क है, इस वजह से इनको सहना भी ज़्यादा पड़ रहा है, इनकी बेइज्जती भी ज़्यादा हो रही है, इनको ज़िल्लत भी ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने देश नहीं छोड़ा। अच्छा, अब इन देखना दोनों में ये से- होगा, हाँ। अब देखना ये होगा कि ये अगर जेल में रहते हैं और इनके सपोर्टर्स जीत जाते हैं, सपोर्टर्स इंडिपेंडेंट की तरह नहीं रह सकते हैं, उनको पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कोई रूल है पाकिस्तान का। Correct. तो अगर विदिन अ मंथ अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या वो PMLN ज्वाइन करेंगे, PPP ज्वाइन करेंगे, या कोई एक नया पार्टी बनेगा जो इमरान खान के अच्छा, ऐसी परिस्थिति में अल्टरनेटिव पार्टी हो और ये लोग जुड़ के ऑपोजिशन में बैठे। ऐसी परिस्थिति में एक और महत्वपूर्ण बात जो आती है भारत के लिए, क्या अगर आसिफ अली जरदारी की पार्टी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी हो, PPP, या फिर PMLN नवाज शरीफ की, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, या इंडिपेंडेंट, कोई बेहतर है? या हमारे लिए तो एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। मिलिट्री हो या सिविल, आतंकवाद तो लोग फैलाते हैं, उनके रग रग में है। देखिए गौरव, एक समय था जब पाकिस्तान ना भारत के इलेक्शन में पाकिस्तान का काफ़ी चर्चा होता था, काफ़ी मेंशन किया जाता था। अब थोड़ा रोल रिवर्सल हो गया है। अब पाकिस्तान में भारत बहुत मेंशन होता है, चाहे वो नवाज शरीफ ये कहे कि देखो भारत ने कितना अचीव किया और हमने कुछ नहीं, चाहे इमरान खान ये कहे कि देखिए भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं है, मिलिट्री को टारगेट करते हुए।
और या फिर चाहे ये कहे नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान कि कश्मीर का मुद्दा सबसे अहम है उनके लिए। कहीं ना कहीं कश्मीर तो उनके हाथ से, मतलब वो कहीं ना कहीं कह भी नहीं पाएंगे अब कहीं ना कुछ। कहीं हम उनके लिए अहम हो गए। लेकिन जब सारे पार्टीज कश्मीर और आर्टिकल 370 बोलते हैं तो भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आप पहले टेररिज्म को वो करें, पर एक्शन ले, फिर हम बात करेंगे। नहीं, तो लेकिन ये एक और जयशंकर बात already जो बोल चुके हैं। बात यहाँ बहुत जो बहुत महत्वपूर्ण है, 370 के बाद पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान ने अपने आप को इतना कॉर्नर में पेंट कर दिया है। उन्होंने कहा जब तक आप 370 दोबारा नहीं लाते हम आपसे बात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने हाल फिलहाल में कहा। तो नवाज शरीफ ने भी ये कह दिया, इमरान खान ने भी ये कह दिया। 370 तो 7 जन्म में उनका बाप नहीं ला सकता दोबारा। तो इसका मतलब भारत पाकिस्तान की बातचीत होगी नहीं? हाँ। या वो थूक के चाटेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं अगर देखिए स्टेटहुड एक मिडिल पाथ है। जब अगर स्टेटहुड होता है और जब स्टेटहुड होता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो शायद वो बोलेंगे ठीक है, दिस इज वन स्टेप। मतलब वो लेकिन ये तो इनको रियलाइजेशन है कि 370 आर्टिकल 370 के जो रिवोक्ड प्रोविजंस हैं वो वापस रीइंस्टेट नहीं होने वाले। और पाकिस्तान की वो स्थिति भी नहीं रही। मतलब अगर आप फाइनेंशियली भी देखें, हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो कोलैप्सिंग इकोनॉमी है। लेकिन हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, वो और गर्त में गिरते जा रहे हैं। हम मिलिट्री सुपर पावर बनते जा रहे हैं, उनकी मिलिट्री पेट्रोल के पैसे नहीं है, ऐसा उनकी आर्मी चीफ कह चुके हैं। बिल्कुल बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों देशों में। लेकिन जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकली जब वेस्टर्न वर्ल्ड, जब इंटरेस्ट थोड़े हाई हो जाते हैं, क्योंकि हम एक कन्फ्लिक्टिंग वर्ल्ड में जी रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे डिस्पैरिटी है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो जब आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहते हैं, चाहे वो डिस्पैरिटी हो इकोनॉमिक, या फिर डिफरेंसेस हो देशों के बीच, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वेस्ट हमेशा ये चाहेगा कि बातचीत तो शुरू करें। तो जब ऐसा कुछ होगा तो शायद मल्टीलैटरल फोरम में आप दोनों को बात करते हुए देखेंगे। लेकिन ये मत समझिए कि भारत ने ये समझ लिया है कि ये पीस का एक पहला कदम है। नहीं, भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है कि पहले तो आतंकवाद को ख़त्म करें। मतलब हाफिज सईद भारत के हाँ। जो भारत के अगेंस्ट होता है, हम नहीं कह रहे। मेरा मालूम है इस पर क्या मानना है दीपिका, एक चीज बहुत क्लियर, एक जो आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करती है ना, मुझे लगता है वेस्टर्न वर्ल्ड को भी झुकाने वाला चाहिए। अब भारत वेस्टर्न वर्ल्ड को भी अब काफी हद तक अपनी लाइन पर ले आया है। भारत का इंटरेस्ट जो है, पहले अमेरिका का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता था, अब अमेरिका अफगानिस्तान में है नहीं। अब भारत का जो इंटरेस्ट है ना, लेकिन इंटरेस्ट है, अब वो वहां वो भारत चाहता नहीं कि चाइना चले जाए वहां। चाइना की तो भीगी बिल्ली, चाइना में जाके मरेगा, अपने सिपाही मरवाएगा? नहीं मरवाएगा। चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है। चाइना के इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट वो भी चाइना एग्जैजरेटेड मेड इनरोड्स नहीं इनटू अफगानिस्तान। तो हमारे इंटरेस्ट बहुत है वहां पर, और अफगानिस्तान में भारत के इंटरेस्ट बहुत है। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो जो वेस्ट भारत को दबाएगा, मैं अब उससे सहमत नहीं हूँ। हम दबाने की बात ही नहीं कर रहे। वेस्ट भारत को बोलेगा आप बातचीत करो, नहीं, वो पुरानी सरकारें, मेरा ये मानना है पुरानी सरकारें थोड़ी दब जाती थी और वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ये दबने वाली बात नहीं है। अरे वो आपका 26/11 आतंकी, आप 26/11 का आतंकी हमला हो गया आप पर, और आप फिर भी बातचीत कर रहे हैं। आप बलूचिस्तान पर भी रेफरेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उरी के बाद भी बातचीत नहीं, पुलवामा के बाद बातचीत नहीं हुई। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, और मैं वही वो टेम्पलेट जो बदली है वो पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, उसके बाद अनुच्छेद 370 हटा, और उसके बाद पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं रही कि वो पाकिस्तान आपसे बात के बाद तो बातचीत हुई थी ना। मैं तो आपको मतलब अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएं, एक टेरर अटैक की बात कर रहे हैं हम, नहीं, कई सारे टेरर अटैक्स की बात कर रहे हैं ना। मैं पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहा हूं। पुलवामा के बाद देयर बीन अ पैराडाइम शिफ्ट। डिप्लोमेसी में आपको अगर एंगेज करना पड़े, आप करेंगे, आप एंगेज करेंगे, लेकिन अपने टर्म्स पे, अपने टर्म्स पे आप एंगेज करेंगे। अब आप पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं करेंगे कि हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो अफगानिस्तान में। वो डिप्लोमेसी ही था। वो अब भारत के इंटरेस्ट हायर है अफगानिस्तान में, और वो हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। अब आपको पाकिस्तान की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता तब भी भारत को नहीं थी, हमेशा यूएस को थी। अब इंडियन इंटरेस्ट आर बीइंग केप्ट सुप्रीम, भारत को नहीं। इंडियन इंटरेस्ट आर बीइंग केप्ट सुप्रीम, बट भारत सिंस इट्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान को एंगेज कर रहा था, और अब भी अफगानिस्तान को डायरेक्टली
engage तो कर pragmatic approach ये देखिए कि आप तब भी तालिबान को कर भी रहा engage था। कर रहे हैं। तब भी कर रहा तब तो था, आप कहते थे अब हम भी। तालिबान से बात ही नहीं करेंगे। लेकिन That's a अब भी big- कर that's रहा a big है। change in नहीं, your वो in वो your इस policy। सरकार में, हाँ। वो किसी भी सरकार में हो सकता था, क्योंकि नहीं, लेकिन अफगानिस्तान हुआ हमारे- इस सरकार में। वो That's the point I'm वो trying to make. अफगानिस्तान But important if है we were to भारत come के back लिए। to चुनाव इन हाँ। पाकिस्तान, चुनाव इन पाकिस्तान में चाहे नवाज शरीफ आए या बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी भारत को बहुत गाली गलौज कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में। तो अगर भारत से बातचीत करनी है तो इन सभी को थूक के चाटना होगा। इज द पॉइंट आई एम कमिंग टू। ये इनको अपने सबको स्टैंड से हटना पड़ेगा हमसे बातचीत करने के लिए। मुझे नहीं पता कि ये पूरी तरीके से स्टैंड से हट पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनके पॉलिटिक्स उनको अलाउ नहीं करेगा। हमें ये देखना होगा कि भारत क्या स्टैंड लेके उनको एंगेज करेगा। क्यों हम ये कह रहे हैं, एंड मैं फिर से एम्फसाइज कर रही हूँ कि मल्टीलैटरल फोरा है जहाँ पर भारत इनको एंगेज करेगा। मल्टीलैटरल फोरम के अलावा और कहीं नहीं बायलैटरली एंगेज करने वाला, लेकिन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में करना ज़रूरी है। एससीओ भारत में हुआ, बिलावल आए, चाहे वो हैंडशेक हुआ हो या नहीं हुआ हो। जयशंकर ने किसी के साथ हैंडशेक नहीं किया था। चाहे वो हैंडशेक हुआ हो या नहीं हुआ हो, बातचीत हुई। सिमिलरली जब एससीओ समिट होगा तो अगर नवाज शरीफ बन गए तो नवाज शरीफ आएंगे। एससीओ फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि रशिया और चाइना है, पाकिस्तान और इंडिया का रोल डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे एंगेजमेंट होता है, बातचीत होती है, लेकिन उस बातचीत का मतलब ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान कदम उठा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए अपने बायलैटरल रिश्तों में। वहाँ तो पर निर्भर भारत करेगा। ने बहुत स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जब तक आतंकवाद का पूरा खात्मा नहीं होता, जब तक इंडिया पर जो डायरेक्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे थ्राइव करते हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। और नॉर्मल कब होंगे? जब पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद सईद जैसे आतंकवादी या मसूद अजहर जैसे आतंकवादी या दाऊद इब्राहिम या सैयद सलाउद्दीन इनके खिलाफ ठोस पारदर्शी कार्रवाई करे, और जो आतंकी संगठन वहां पर पनप रहे हैं, वो जो कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसा होगा लगता तो नहीं है, क्योंकि अब वो कट्टर आतंकी तो चुनाव लड़ रहे हैं। हाफिज सईद का बेटा चुनाव लड़ रहा है, हाफिज सईद का दामाद चुनाव लड़ रहा है। 7 आतंकवादी है इस समय, यूएन डेजिग्नेटेड, यूएस डेजिग्नेटेड आतंकवादी है जो चुनाव इस समय लड़ रहे हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के चुनावों पर गीता और मेरी लगातार रहेगी नजर। इस विशेष चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।